दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ विश्व की सबसे फास्ट फूड सर्विस देने वाले रेस्टोरेंट की, जो कई सारे देशों में फैले हुए हैं। दोस्तों, मैं उन रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आते स्टारबक, केएफसी, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज। इन सारे रेस्टोरेंट्स की कई सारे आउटलेट्स हैं और लगभग 75 से भी ज़्यादा देशों में फैले हुए हैं। लेकिन जनाब, मैं बात करने जा रहा हूँ एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड की, जो कि 36,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में ऑपरेट करता है। वैसे तो मैकडोनल्ड फास्ट फूड को बेचता है, जिसमें आता है हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मिल्क शेक, सैलड, पैनकेक, कॉफ़ी और उसी के साथ साथ सुबह का नाश्ता। हैमबर्गर हो या फ्रेंच फ्राइज या फिर और कुछ हो, 100 से अधिक तरीकों से बनाता है मैकडोनल्ड इसे। आइए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार कैसे इस मैकडोनल्ड की शुरुआत हुई। मैकडोनल्ड की शुरुआत दो भाइयों के द्वारा 1940 में कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर सैन बर्नार्डिनो से हुई। रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड, इन दोनों ने तो मैकडोनल्ड की शुरुआत तो की, लेकिन मैकडोनल्ड का पूरा श्रेय रे क्रॉक को जाता है, जो 1955 में इस कंपनी से जुड़े। क्रॉक के जुड़ने के बाद उन्होंने कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। मैकडोनल्ड की सफलता को जानने से पहले हम जानते हैं रे क्रॉक के बारे में। रे क्रॉक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 में अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में ओके पार्क में हुआ था। वह बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता की कमाई कुछ खास भी नहीं थी और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मात्र 15 की उम्र में वे एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए। रॉक ने अपनी जिंदगी में कई नौकरियां की। उन्होंने पेपर बेचने का काम भी किया और फिर कुछ सालों के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम भी किया। ये सब काम करने के बाद वे मिल्क शेक मिक्सर बेचने वाले एक सेल्समैन बन गए। सेल्समैन की नौकरी उन्होंने 17 सालों तक निभाई और उसी के साथ साथ अलग अलग होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में जाकर मिल्क शेक मिक्सर बेचते थे। और 1954 में वे सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और उसी रेस्टोरेंट के मालिक ने उनसे कई सारे मिल्क शेक मिक्सर खरीदे। इसी दौरान रे की नज़र मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट पर पड़ी, जिसे दो भाई रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड चला रहे थे। लेकिन रे ने उनकी सेल्समैन की नौकरी में इतनी बड़ी भीड़ रेस्टोरेंट के बाहर उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने देखा कि कैसे लोग लाइन लगाकर हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज के लिए ले रहे हैं और इसी दौरान रे ने उसी भीड़ में से कुछ लोगों को पूछा, यहाँ क्या खास मिलता है। तो उन्हें जवाब मिला कि यहाँ सबसे अच्छा हैमबर्गर सिर्फ 15 सेंट में मिलता है और ऑर्डर की डिलीवरी के लिए वेटर्स को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, 1940 के दौरान जब मैकडोनल्ड की शुरुआत थी तब मैकडोनल्ड का ट्रेडमार्क कुछ इस तरीके का था, यानी एक शेफ जो अपने हैट पहने हुए है और उसी के साथ साथ उसका जो चेहरा हैमबर्गर की तरह है। और आज के समय मैकडोनल्ड का ट्रेडमार्क कुछ इस तरीके से दिखता है, एक जोकर के साथ। मैकडोनल्ड ब्रदर्स को उनके रेस्टोरेंट के लिए एक नए एजेंट की ज़रूरत थी और रे क्रॉक को यही होना था। फिर बिना मौका गवाए इससे जुड़ने का मन बना लिया और रे हैमबर्गर के स्वाद से वाकिफ थे और थोड़े ही वक्त में समझ गए थे कि लोगों में भेद पॉपुलर है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी फ्रेंचाइजी ले ली जाए। फ्रेंचाइजी लेने के बाद आखिर में उन्होंने दोनों भाइयों के साथ एक एग्रीमेंट किया और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेंचाइजी के अधिकार ले लिए। अब जबकि सारे अधिकार उनके पास थे, वे चाहे तो इसका नाम भी बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि रे क्रॉक की तुलना में मैकडोनल्ड अच्छा लगता है, इसीलिए उन्होंने कोई नया नाम नहीं रखा। अप्रैल 1955 में डेस प्लेनेस, इलिनॉइस में पहला फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट खोला और यहीं से उनकी किस्मत का सितारा बदल गया। रेस्टोरेंट को खोलने के बाद पहले ही दिन 21,000 रुपये से ज़्यादा बिक्री हुई और दोस्तों, यही बिक्री कुछ आश्चर्य से कम नहीं थी। और देखते ही देखते 1958 में मैकडोनल्ड ने 100 मिलियन हैमबर्गर बेचने का रिकॉर्ड बनाया था और उसी समय रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड ने रे से बात की और मैकडोनल्ड को खरीदने की पेशकश की। रे ने उस समय दोनों भाइयों को तकरीबन 18 करोड़ रुपए देकर मैकडोनल्ड को खरीद लिया। समय बीतने के साथ साथ 1965 में अमेरिका के बाहर कनाडा में पहला मैकडोनल्ड खुला। इसी साल रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया, जो आज कई देशों के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। फिर मैकडोनल्ड इतना तेजी से आगे बढ़ा कि 1994 तक दुनिया के 79 देशों में 15,000 से ज्यादा मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट खोले गए और 1996 तक भारत दुनिया का 95वां देश था जहां मैकडोनल्ड पहुंचा और आज दुनिया के 122 देशों में 31,000 से भी ज्यादा मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स हैं। और दोस्तों, इस तरह रे ने अपने ज़िंदगी में मेहनत, लगन और असफलता को मात देते हुए उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। वैसे दोस्तों, मैकडोनल्ड में आपको क्या खाना पसंद है, कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना।